अभी मैं भारत के मोक्ष और ज्ञान की धरती गया में हूँ और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है लावारिस आत्मा के शांति के लिए सामूहिक पिंडदान कार्यक्रम। गंगा बचाओ अभियान पटना के तत्वाधान में दिनांक 3/10/2021 रविवार सुबह 10 बजे। और ये है फाल्गु नदी जिसके बारे में लगभग सबको पता होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो उस साइड हो, सभी लोग जो है ना वो पिंडदान के लिए ही आए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग घूमने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और ये सामूहिक पिंडदान कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आइए हम वहाँ पे चलते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे अपने परिजनों का पिंडदान करने आए हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे महात्मा लोग भी हैं जो सामूहिक पिंडदान कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग 70,000 लावारिस लाश जिसको सरकार ने जलाया है या अस्पताल ने जलाया है, जिसका पिंडदान नहीं हुआ है, उसका पिंडदान किया जा रहा है। हमारे देश का नाम भारत है और भारत भावनाओं से चलता है, लेकिन यहाँ के नेताओं की रोजी रोटी देश के लोगों के भावनाओं का खिलवाड़ करके चलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। यहाँ पे हैं, इनका नाम है गुड्डू बाबा। और शायद इस स्थिति में जो है आप लोग इन्हें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उस समय भी इन्होंने अपनी दाढ़ी और अपना बाल नहीं कटवाया था। और आज 70,000 लावारिस लाशों का पिंडदान करने के लिए इन्होंने अपनी दाढ़ी भी कटवा लिया और अपना बाल भी कटवा लिया। गंगा पुत्र के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हैं और मुख्यमंत्री से लेके इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस से लेके और अनेकों जगह पे इनको सम्मान मिल चुका है। आज आप एक अलग काम कर रहे हैं, क्या मन में आया ऐसा काम करने का? मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में सेव मिशन गंगा से हुआ था। और लावारिस लाशें मैंने पाई थी पीएमसीएच पोस्टमार्टम के पीछे सैकड़ों। और उनके सम्मान के लिए मैंने पटना उच्च न्यायालय में पहली जनहित याचिका दायर की थी 21 जुलाई 2000 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, जनहित याचिका इन्होंने बोला है तो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े पीआईएल एक्सपर्ट भी हैं और पीआईएल फाइल करने वाले भी हैं। इनसे ज़्यादा हिंदुस्तान में किसी ने पीआईएल नहीं फाइल किया है। इन्होंने 84 पीआईएल फाइल किया है। और दूसरे नंबर पे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है शायद से, जिन्होंने 50, 52, 55 के आसपास पीआईएल फाइल किया है। और वैसे आदमी आज हम सभी के बीच में बैठे हुए हैं और सामूहिक पिंडदान कर रहे हैं। हाँ बाबा, आगे। तो हमने जब ये आरटीआई इस देश में आया तो हमने एक आरटीआई के माध्यम से इस राज्य के सभी डीजीपी से हमने इन्फॉर्मेशन मांगा कि आप ये बताएं कि आपके यहाँ लावारिस लाशों के निष्पादन की कौन सी प्रक्रिया है, कितना पैसा सरकार उसके लिए खर्च करती है। तो चौंकाने वाले तथ्य आए और लगभग 70,000 का डाटा जब मेरे पास आ गया तो हमने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। ऑनरेबल जस्टिस BS चौहान ने फर्स्ट डे में ही इस देश के गृह मंत्रालय को डायरेक्शन दिया कि आप बताइए कि ये मामला क्या है। यह मामला 2010-13 से लेकर 1 मई 2018 तक चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद जी थी। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि यदि पिटिशनर के पास कुछ स्कीम है तो बताए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा एक कमेटी फॉर्म कराया गया। 3 बैठकें हुई। लास्ट बैठक में मैं, विकास चंद्र गुड्डू बाबा, रोमा ठाकुर जी, ये सभी लोग उस कमेटी के बैठक में गए थे। इस राज्य के लगभग गृह मंत्रालय विभाग के सभी लोग रिप्रेजेंटेटिव थे। बिहार से विनय कुमार सिंह थे जो आज ADG हैं, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे। और इस प्रक्रिया के बाद गाइडलाइन बनाई गई, डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ बाई, जो हम लोगों ने स्कीम दिया था। मेरा स्कीम था, मेरी मान्यता है कि इस देश में कोई भी लावारिस होकर दूसरी दुनिया में नहीं जाए, क्योंकि
वेलफेयर स्टेट है तो सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और हमने रिकमेंड किया था, गुड्डू बाबा ने रिकमेंड किया था 70,000 लावारिस लाशों के वारिस के तौर पे, और कोर्ट में ये कहा गया गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कि लेजिस्लेशन के लिए इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। इसके आधार पर ऑनरेबल तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने केस का डिस्पोजल किया, यह कहते हुए कि गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आप पुनः कोर्ट आएंगे। और अनफॉर्चुनेट है। और अभी ये जो मतलब कि पिंडदान किया जा रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है या आपके तरफ से किया जा रहा है? नॉट ए सिंगल पैसा गुड्डू बाबा ने आज तक सरकार का लिया है, एक्सेप्ट 2014 में मुझे बिहार में पर्यावरण का पुरस्कार दिया गया था, उसमें तत्कालीन सीएम मांझी जी थे और उस विभाग के द्वारा मुझे 11,000 का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा मैं जो कोई एनजीओ नहीं चलाता हूँ, आज तक मैंने गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लिया है और अंतिम सांस तक नहीं लेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं। ये व्यक्ति जो है ना वो बिहार के ही नहीं, इस देश के सबसे ईमानदार हम कह देंगे तो लगिएगा आप लोग इनका सर्टिफिकेट मांगने। अब जो समझना है समझिए। ऐसे व्यक्ति हैं कि बिहार सरकार से सिर्फ 11,000 रुपया लिए हैं, वो भी 2014 में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इनको सम्मान के रूप में दिया था, बहुत बड़ा पुरस्कार। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें ये हाथ डाले हों और वो सफल नहीं हुआ हो। संजोग से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं भी एक बात बता देना चाहता हूँ। बिहार में मैं दो ही लोगों को अपना आदर्श मानता हूँ, एगो दशरथ मांझी जो इसी गाया के थे पहाड़ तोड़ दिए, एगो गुड्डू बाबा जिनके हाथ में जो है गवर्नमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट्स है, हाँ, गृह मंत्रालय का, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमान गृह सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार पूरे देश में लावारिस लाशों का सम्मानजनक तरीके से निष्पादन के संबंध में महोदय 2013 से सूचना के अधिकार के तहत, ये पूरा डिटेल से मैं डाल दूंगा। 70,000 लाशों का देखिए यहाँ 24/9/2021 को गृह मंत्रालय ने लेटर भेजा है। दाढ़ी आपने अपने पिताजी के देहांत के बाद भी नहीं कटवाया था, आज क्यों कटवाया आपने? क्योंकि मैं अघोड़पन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जीवन की शुरुआत पटना का स्मशान घाट से हुई थी, लावारिस लाशों से हुई थी। तो उस समय पटना का जो बांसघाट स्मशान घाट है, और उस समय हमारा 12 साल का एक पीरियड चल रहा था जिसमें घर का कुछ पान नहीं करना था और ये नहीं कराना था, तो मैंने नहीं कराया था। चाचा जी का देहांत हुआ, मैंने नहीं कराया, पिताजी में नहीं कराया। लेकिन अभी जो मामला है तो लीगल फाइट में कर रहा हूँ, वो चीज़ सफलता मिल रही है। लेकिन चूँकि श्राद्ध कर्म जो ये पिंडदान हो रहा है गया में, ये मेरे अंदर में आज 5-6 दिन पहले एक अनुभूति आई कि क्यों नहीं, इनके लिए तो कुछ नहीं हुआ है, तो चल करके हम जो कर सकते हैं वो कर दें। ये ऐसे व्यक्ति है जो जिंदों के लिए तो लड़ते ही हैं, मुर्दों के लिए भी लड़ रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए एक तो ताली आप लोग बजा सकते हैं। ये चीजें हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को देना चाहता हूँ, डरो नहीं, बिको नहीं। यह गुड्डू बाबा IIT रुड़की में जाकर के अनसंग हीरो अवार्ड से जब सम्मानित हुआ था, तो इस देश के युवा साइंटिस्ट थे, पूरे देश के कोने कोने के लोग थे। मैंने ये मैसेज दिया था, और जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चूँकि युवा ही भविष्य हैं देश के, मैं उन्हें कहता हूँ कि डरो नहीं, बिको नहीं। एक युवा है आपके साथ, विवेक विश्वास, किधर हैं? शायद से आ जाइए इधर। इन्हीं का मैंने फेसबुक पोस्ट, जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ, सुबह 8:30 बजे देखा था और मैं कहीं और निकलने वाला था। 9 बजे इनसे बातचीत हुई है और 9:30 बजे मैं वहाँ से निकल गया, और मुझे गया आने में लगभग 6 से 7 घंटा लगा। 110 किलोमीटर है सिर्फ पटना से ये दूर। एक लड़ाई आप लड़ चुके हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जाम जो है कहीं लगता है तो गया शहर में लगता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? ये मैं बता कर नहीं करता हूँ, लेकिन बस फिर वही कि बता के ये नहीं करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। आप इनके साथ बहुत दिनों से हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा जो है वो एक समाज के लिए मिसाल है। बाबा मतलब वो वाला बाबा मत समझ जाइएगा लोग, इनको लोग प्यार से गुड्डू बाबा कहते हैं, और ये पूजा पाठ नहीं कराते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के थ्रू जो है वो समाज का काम करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? ये कानूनी बाबा है, गुड्डू बाबा कानूनी बाबा है। हाँ, इनके बारे में बताइए। आज से नहीं, लगभग 20 वर्षों से लावारिस लाश
और लावारिस इंसान से लेकर लावारिस जानवर तक की लड़ाई लड़ रही है। आज इन्होंने 20 साल पहले गंगा पे लावारिस लाश फेंके जाने के खिलाफ PIL किए थे, उसमें अभी भी जानवर बेच दिया जाता है, उसके लिए पशु सप्ताह गृह बनवा दिया गया। और पटना का सौदागरी जो बना है ना, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के कारण ही बना है। यहाँ तक कि आज अगर उसमें खराबी भी आती है ना, तो फिर बाबा उसके लिए चिट्ठी लिखते हैं और फिर उसको रिपेयर करके फिर जिंदा किया जाता है। तीसों जिले में सुप्रीम कोर्ट में जब गया था तो वहाँ से जो गाइडलाइन में है, हर राज्य के हर जिले में एक विद्युत सौदागरी की स्थापना ये करना है। मुर्दा घर, क्योंकि पुलिस प्रशासन को दिक्कत होती थी, कहीं लाश मिलने पर वो रख नहीं पाता था, 38 जिले में मुर्दा घर का निर्माण सरकार को करना पड़ रहा है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जानवरों को जलाने के लिए विद्युत सौदागरी पटना में बैठाया गया है, वो गुड्डू बाबा के वजह से 38 जिलों में बैठाया जाएगा। सबूत अगर आपको चाहिए तो गुड्डू बाबा के घर पे चले जाइए, सबूत भी देंगे, कोर्ट का एविडेंस भी देंगे और जजमेंट भी देंगे। सही है कि नहीं? पूरा घर फाइल से भरा हुआ है। इनका पूरा घर जो है वो फाइल से भरा हुआ है। जिस दिन हमें बाबा फोन किए कि नित्यानंद जी महाराज, मैं आपसे 70,000 जो लवारसों का पिंडदान कराना चाहते हैं, मैं आपसे कराना चाहता हूँ। मैं तो कहा कि मैं तो क्या धन हो गया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं बाबा से 1998 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से मैं आज तक उनके साथ हूँ और मैं आगे भी साथ रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता। ऐसा तो पिंडदान हम नहीं सुने, मगर गुड्डू बाबा का ऐसा सहयोग था कि हमको फ़ोन करके बुलाए और यहाँ पर ऐसा सहयोग हमसे लिए। हम बहुत धन्य हैं गुड्डू बाबा से। आज गया में पहली बार 70,000 लावारिस लाशों का पिंडदान गुड्डू बाबा के द्वारा किया गया है, जिसमें आप लोग सहयोगी बने हैं। आखिर इस मुहिम में क्यों सहयोगी बने? मैं शहीद भगत सिंह विचारधारा को मानने वाला हूं और पिछले 5 वर्षों से मैं गुड्डू बाबा से जुड़ा हुआ हूं। विवेक विश्वास जी के थ्रू मैं जुड़ा था और मैं भी जब, जैसे आप युवा हैं और हर युवा को जो आज दिखता है भ्रष्टाचार, शोषण, अराजकता, तो कहीं ना कहीं से मैं भी खिन्न रहता हूं और मुझे एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो हमारी बातों को कानूनी तरीके से हर जगह पर ले जाएं और हम उन पर ट्रस्ट कर सकें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवा को गुड्डू बाबा पर आस्था रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मैं स्पेशली आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पटना से चलकर यहाँ आए हैं और निश्चित ही है कि देर होता है अंधेर नहीं होता है। आप लोगों ने जब इस मुहिम को छेड़ दिया है, आपके एक और मुहिम के बारे में हमें पता चला। आप गुड्डू बाबा के साथ कब जुड़े? गुड्डू बाबा के साथ जुड़ने का सौभाग्य, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं। मैं आपके चैनल को देखता हूं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं और माँ से दुआ करता हूं कि आप लोग और दिन रात समाज की सेवा करते रहिए। 98 में जो गंगा बचाओ अभियान का नींव पड़ा, उस नींव के एक पत्थर इनके झा भी थे। ओ, मतलब दोनों आदमी साथ में ही, एक ही साथ। हाँ, और वो श्मशान घाट याद है और वो कुछ करने की तमन्ना बाबा के साथ, और मिले तो कारवां बनता गया और आज के इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य गंगा बचाओ अभियान का ये है कि लोगों में ये एक चेतना है, जागृति आए कि भाई जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ये गाना में नहीं है। इस 1,70,000 से 1 लाख के बीच आत्माओं को तृप्ति प्रदान करने का काम आज हमारे गुड्डू बाबा ने जो किया, आज गंगा बचाओ अभियान ने जो किया, काहे कि हमारा लोगो भी है माँ, मातृभूमि और मानवता की जय। जमीन पे आते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं और उस चीज़ों को दिखाते हैं जिसे मीडिया नहीं दिखाता है। इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए, तब जाके हमारा देश का लोकतंत्र, जिसका 4 स्तंभ है, जिसमें सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है, वो मजबूत होगा और उसके साथ साथ चारों स्तंभ मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। और थप्पड़ी मारने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे भी है और रैलियों में भी होती है, तो रैलियों में कम होगा और ऐसे जगहों पे ज़्यादा होगा। बाकी ज्ञान और मोक्ष की धरती गया में
बिहार के एक युग पुरुष गुड्डू बाबा और मेरे मित्र विवेक विश्वास जी के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।